हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ। दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज खोज के बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। आज दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। पहला है, रेलवे में आने वाले समय में जूनियर इंजीनियर, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, यह सब वैकेंसी कब निकलेंगी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी ये जानना चाहते हैं कि रेलवे में नया रिक्रूटमेंट कब निकलेगा। और ये जो मिशन मोड जो चल रहा है ना, जहां पे 70,000 80,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे हैं, ये क्या है, कब इनकी नियुक्ति हुई, कब ये नोटिफिकेशन निकले, कैसे इनकी नौकरी लगी, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं भाई, इस मिशन मोड के बारे में, ये जो नियुक्ति हो रही है या फिर जो अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, यह रिक्रूटमेंट बहुत पहले से निकल चुके हैं। सिलेक्शन लोगों का जहां पर हो चुका है, यह उन लोगों को दिया जा रहा है। कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं निकल रहा है, कोई नई वैकेंसी नहीं निकल रही हैं। जो पहले वैकेंसी निकल चुकी हैं, जिसमें लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, उनको दिया जा रहा है अपॉइंटमेंट लेटर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अरे भैया, कॉमन सेंस की बात है। 70,000 80,000 आप हर महीने लोगों की नियुक्ति करोगे, गवर्नमेंट जॉब दोगे, तो इतनी वैकेंसी, इतने नोटिफिकेशन एक बार में कहां से निकल रहे हैं? निकल ही नहीं रहे हैं। ये जो पहले से निकले हुए हैं, पहले से लोग जो एग्जाम क्लियर करके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे थे भैया मिल जाए, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, नौकरी लग जाए, तो अब जाके उनको ये अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहे हैं और अब जाके उनकी नियुक्ति हो रही है। तो जो 10 लाख वैकेंसीज का जो नरेंद्र मोदी जी ने जुमला, अब तो इसको जुमला ही कहा जा सकता है भाई, क्योंकि हमने ये सोचा था एज ए स्टूडेंट, एज अ कैंडिडेट, मैं ये सोच रहा था कि भैया 10 लाख न्यू रिक्रूटमेंट निकलेगा, नए नोटिफिकेशन निकलेंगे, फॉर्म भरने का फिर से मौका मिलेगा। कोरोना वायरस के कारण वैसे एज लिमिट की हमारे लगी हुई है। हमने सोचा चलो एक और मौका हमको मिलेगा, हम फिर से फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे और हमारी नौकरी लगेगी। 10 लाख वैकेंसी निकलेंगी, हम अप्लाई करेंगे, हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन भैया, इन 10 लाख में से ज्यादातर वैकेंसीज ऑलरेडी निकल चुकी हैं, जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं, और जो लोग क्लियर किए हैं ये एग्जाम, वह जो वेट कर रहे थे सालों से कि भैया एग्जाम क्लियर हो गए, अब हमारी नौकरी लगा दो, अपॉइंटमेंट लेटर हमको दे दो दे दो, तो अब जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू और जैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है। यह जस्ट दिखावा है, यानी कि ये जो 10 लाख वैकेंसी 1.5 साल में निकालने का जो ट्वीट था, ये एक्चुअल में, अब मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ गए होंगे कि इसमें पुरानी वैकेंसी जो निकल चुकी हैं वह भी इंक्लूडेड हैं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। समझ गए ना? जो पहले से जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, पहले से जो लोग एग्जाम क्लियर करके बैठे हैं, भैया वेट कर रहे थे, तो चुनाव आ गया, तो चलो अब इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए, इनके ऊपर उपकार कर दिया जाए। यह 10 लाख वैकेंसीज में इसे इंक्लूड किया गया। ठीक है, अब बात आती है रेलवे की। रेलवे कब निकालेगा वैकेंसीज? तो रेलवे, पहले बात तो यह है कि रेलवे अपनी पुरानी वैकेंसीज जो निकाला 2018, 19, 20 में, उसी को अभी तक क्लियर कर नहीं पाया है। मार्च अप्रैल तक बोल रहा है कि मैं क्लियर करके दूंगा, कोई भरोसा नहीं है उसका भी कि मार्च अप्रैल तक वैकेंसीज क्लियर हो जाएंगी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हर साल हजारों लोग रिटायर होते हैं,
उनकी जगह हजारों लोग प्रमोट होते हैं और ऐसे ऐसे करके अलग अलग ग्रुप में प्रमोशन होते जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में जो ट्रेनिंग की कुछ वैकेंसीज बच जाती हैं जो हमारे लिए निकाली जाती हैं, यानी कि फ्रेशर्स के लिए निकाली जाती है, बीई बीटेक डिप्लोमा के लिए निकाली जाती हैं। तो जब तक प्रमोशन नहीं होंगे, रिटायरमेंट नहीं होंगे, तब तक ट्रेनी के लिए यानी कि जीटी डीटी या फिर मैं बोलूँ फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज कहाँ से निकलेगी भाई लोग, क्योंकि ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। 10 लाख वाला मामला तो आप समझ चुके हैं कि ये क्या है। 70 80 हजार एक साथ अपॉइंटमेंट लेटर देना क्या पॉसिबल है एक बार में? और क्या 70 मान लिया रेलवे में निकाले भाई, बहुत सारी वैकेंसी निकाले, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कभी इतनी वैकेंसी निकली? क्या कभी दूसरे डिपार्टमेंट में 30,000 वैकेंसी 40,000 वैकेंसी निकली? कभी भी नहीं निकली, कभी भी नहीं निकली। और वो जो एग्जाम हुए, क्लियर हुए, जिनके क्लियर हुए उनको नियुक्ति पत्र अब दिया जा रहा है, समझ रहे हो ना आप? और उसको 10 लाख में जोड़ा जा रहा है, उसको 10 लाख में जोड़ा जा रहा है, यानी कि 10 लाख नई वैकेंसीज नहीं निकलने वाली। मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। 1 लाख 1.5 लाख 50,000 25,000 भी नई वैकेंसी निकल गई तब भी मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हो जाऊंगा। अब हम बात करते हैं रेलवे के बारे में। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे हमको यह सब चीजें क्लियर हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रोजगार मेला अक्टूबर 2022 को जो किया गया, ये हिस्ट्री है भैया। 10 लाख लोगों को नौकरी देना, सरकारी नौकरी देना पूरे देश में, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, ताबड़तोड़ स्टेप है। मतलब आपने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। पूरी बढ़ाई चढ़ाई करके, मतलब पूरा आप बोल सकते हैं कि तारीफ यहाँ पर की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन रेलवेज is striving very hard to generate huge employment of over 2 lakh pan India, यानी कि इंडियन रेलवे बहुत कोशिश कर रहा है 2 लाख से ज्यादा लोगों की नियुक्ति करने का ऑल ओवर इंडिया से। बस इम्पोर्टेंट पॉइंट इतना ही यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी सब चीज जो मैंने आपको शुरुआत में बताया वही चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। क्या लिखा है आप पढ़ सकते हैं। ईस्टर्न रेलवे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है टोटल 15,000 लोगों को इंडक्ट करने का। इंडक्ट का मतलब होता है अपॉइंट करने का, मतलब अपने अंदर लेने का, मतलब उनको नौकरी देने का। अप्रैल 2023 तक 15,000 लोगों को ईस्टर्न रेलवे नौकरी देगा। और यह 15,000 लोग जो ईस्टर्न रेलवे जो नौकरी देगा 15,000 लोग को, यह भी उन 10 लाख वैकेंसीज में जोड़े जाएंगे, जाहिर सी बात है। रोजगार मेला का जो सेकंड पार्ट हुआ नवंबर 22, 2022 को, इसमें भैया 39 से ज्यादा कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए और कुछ कैंडिडेट्स को ईमेल और स्पीड पोस्ट के थ्रू भी अपॉइंटमेंट लेटर्स भेजे गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यह जो न्यूली इंडक्टेड रिक्रूट्स है, यानी कि जो फ्रेशर जो एग्जाम देके क्लियर किए हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यह सब चीज उन्होंने की। ईस्टर्न रेलवे के कई अधिकारियों ने 139 डायरेक्टली रिक्रूटेड कैंडिडेट्स, असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, ग्रेड 3 वगैरह की वैकेंसी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिए। तो यह भी उन 10 लाख वैकेंसीज में शामिल होगा। मेरे को तो ऐसा लगता है भाई, सब जुमला चल रहा है, सब खेल चल रहा है, सब खेला चल रहा है भाई। क्या बोलेगा आदमी यार।
चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। दूसरा नोटिस आप देखिए, जनरल मैनेजर है ईस्टर्न रेलवे के, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि भैया ये जो रोजगार मेला है और पे स्केल अपग्रेडेशन है सुपरवाइजरी पोस्ट का रेलवेज में, वह जल्दी होने का है, यह मीडिया पर्सन्स को बताया गया और इस रोजगार मेला के बारे में बात की गई, मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में बात की गई और ये पे स्केल अपग्रेडेशन जो हो रहा है सुपरवाइजरी स्टाफ में उसके बारे में बात की गई। मतलब कि बात यही है भाई लोग कि पहले होंगे प्रमोशन, पोस्ट होंगी खाली, उसके बाद निकलेंगे रिक्रूटमेंट। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने जो रोजगार मेला लॉन्च किया अक्टूबर 22, 2022 में, ये बिगिनिंग है भैया, बहुत हिस्टोरिक मूवमेंट है। 10 लाख लोगों का नौकरी देने का, गवर्नमेंट जॉब देने का। लेकिन भैया अगर यही करना था तो 2022 में क्यों लॉन्च किए? 2015 में लॉन्च कर देते, 2016 में लॉन्च कर देते, अभी 2022 में ही क्यों लॉन्च करना है? इलेक्शन है, आपको वोट चाहिए, ठीक है, दे देंगे भाई वोट आपको, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। प्यार से मांगिए तो हम तो आपका अपना दिल भी आपको देने के लिए तैयार है, फिर वोट क्या चीज है, दे देंगे आपको वोट। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि ईस्टर्न रेलवे एक्सपेक्ट कर रहा है कि 15,000 लोगों को इंडक्ट करना है। इंडक्ट मतलब अपने में शामिल करना अप्रैल 2023 तक, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि सेफ्टी असिस्टेंट, लोको पायलट, गार्ड्स, कमर्शियल क्लर्क, बुकिंग क्लर्क, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, इन सबको नौकरी देना है अप्रैल के पहले। अब इन लोगों को नौकरी मिलेगी अप्रैल के पहले, इसका मतलब बहुत सारे लोग रिटायर भी होंगे और बहुत सारे लोगों का प्रमोशन भी होगा। उस बारे में आगे इस नोटिफिकेशन में या फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको बताया गया है। जैसा कि मैंने बोला वही बोला गया है। ये एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो डिसाइड की है कि भैया करियर अपग्रेडेशन करना है, जो सुपरवाइजर है उनका प्रमोशन करना है, जो लेवल 7 में है उनको लेवल 8 में पहुंचाना है, जो लेवल 8 में है उनको लेवल 9 में पहुंचाना है, और जो लेवल 8 में है जिनका ग्रेड पे 4800 है उनको लेवल 9 में प्रमोट करना है। इनसे उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, 40,000, 30,000, 40,000 रुपये महीना उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाने की है। और यही चीजें हमें हिंदी में भी बताई गई हैं, यही चीजें हिंदी में भी लिखी हुई हैं। ये हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं यार, क्या पता इसमें कुछ स्पेशल हमको लिखा हुआ मिल जाए। तो ये हिंदी में क्या लिखा हुआ, रेलवे के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किया गया गेम चेंजिंग प्लान है। गेम चेंजिंग तो प्लान है भैया, आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है। गेम चेंजिंग तो प्लान है ये। 10 लाख में से पहले ही 5 लाख वैकेंसी आप की हो चुकी है, निकल चुकी है। 5 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। 70 हजार तो आप अपॉइंटमेंट लेटर हर हफ्ते बांट रहे हैं। अब हर स्टेट में आप ये रोजगार मेला और मिशन मोड के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर बांटना शुरू कर रहे हैं। तो गेम चेंजिंग तो है ही। सैल्यूट है भाई, दिमाग हो तो ऐसा हो, है ना। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, आप बताइए खुद मेरे को, आप कमेंट में आप बताइए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे आगामी दिनों में 2 लाख लोगों की भर्ती करेगी। भर्ती तो करेगी, उसकी तो गारंटी है। लेकिन भैया जो भी जूनियर इंजीनियर का जो पहले जिनका एग्जाम क्लियर हुआ, एएलपी का एग्जाम क्लियर हुआ, टेक्नीशियन का एग्जाम क्लियर हुआ, वो सब तो फ्रेशर है ना। उनको नॉलेज थोड़ी ना है, उनको पता थोड़ी ना है। वो ट्रेनिंग में रहेंगे, प्रोबेशन में रहेंगे, चीजें सीखेंगे, समझेंगे, है ना, तब तो वो आगे बढ़ेंगे, तब तो वो रेलवे के लिए काम कर पाएंगे ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि जूनियर इंजीनियर की में किसी की अगर नौकरी लग गई तो डायरेक्ट तो वो जाके पूरा रेलवे अकेले संभाल लेगा, ऐसा तो है नहीं। या फिर वो बचपन से ज्ञान लेके तो आया नहीं कि रेलवे में मेरी नौकरी लगने ही वाली है और वहां जाके मेरे को ये काम करना है। तो पहले तो उनको ये सिखाया जाएगा ना। तो 2 लाख लोगों को भर्ती करना है, वो तो रेलवे करेगी।
अब इनमें से ज्यादातर लोगों को जो भर्ती दी जा रही है वो पुरानी भर्ती दी जा रही है, मतलब जो पुराने जो नोटिफिकेशन निकले हैं रेलवे के उनमें से लोगों का चयन किया जा रहा है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। वहीं पूर्व रेलवे 14,700 लोगों की भर्ती करेगी, वैसे ही कल और नोटिफिकेशन आ जाएगा। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे इतनों की करेगी, वेस्टर्न रेलवे इतनों की करेगी, ये इतनों की करेगी, ये वो इतनों की करेगी। लेकिन उनका मतलब क्या होगा, फायदा क्या होगा, हमारा क्या फायदा होगा, हमारे लिए न्यू रिक्रूटमेंट कब निकलेगा। आप 10 लाख में तो इनको जोड़ दिए ना, तो हमारे लिए फिर क्या बचा। 2 लाख में आप बोल रहे हैं 2 लाख लोगों की भर्ती होगी, मुश्किल से 20,000, 25,000, 30,000, ज्यादा से ज्यादा आप इलेक्शन के लिए वोट पाने के लिए कुछ ना कुछ करके कुछ जुगाड़ बना के 50,000, 1 लाख वैकेंसी निकाल सकते हैं। वो भी मेरे को पता है, आपके बहुत जुगाड़ है, आप निकाल सकते हैं। और 2029 तक या फिर उसके बाद भी आप बुलाएंगे उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए, तब तक वो घर बैठे रहेंगे, मम्मी पापा की सेवा करते रहेंगे, डांट सुनते रहेंगे और दूसरी नौकरियों की भी तैयारी करते रहेंगे। इसमें 13,000 से अधिक सेफ्टी संबंधित अधिकारी हैं, जिसमें सेफ्टी असिस्टेंट, लोको पायलट गार्ड, कमर्शियल गार्ड, बुकिंग क्लर्क, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर शामिल है। मतलब यह जो अप्रैल तक जो नियुक्ति होगी, ये इन पदों पर नियुक्ति होगी, यह हमें हिंदी में बताया गया है। हाल ही में रेलवे के करियर उन्नयन के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जो काफी समय से एक ही ग्रेड में स्थिर थे। रेल मंत्रालय ने रेलवे में उन अधिकारियों का कैरियर का उन्नयन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है जो वेतनमान में लेवल 7 या लेवल 8 में तैनात है, जिनके परिणाम स्वरूप लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे की जॉब वाले 50% अधिकारी या कर्मचारी हैं। सेवा के 4 साल बाद गैर कार्यात्मक आधार पर ग्रुप सी को लेवल 8 ग्रेड पे 4800 में अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि जिनका ग्रेड पे 4600 है उनको 4800 में अपग्रेड किया जाएगा। क्यों अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि भैया वो सीख चुके हैं, अब वो आगे का काम कर सकते हैं। अब जो नए लोग जिनका अपॉइंटमेंट लेटर मोदी जी दे रहे हैं ना रोजगार मेले में, उनको रखेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, तो जाहिर सी बात है जो लोग पहले से थे उनका प्रमोशन होगा, उनका ग्रेड पे हाई यानी कि इंक्रीज किया जाएगा। लेवल 9 5400 ग्रेड पे को अपग्रेड किया जाएगा। एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में प्रत्येक पर्यवेक्षक संबंधित संवर्ग में पदोन्नति प्रति वर्ष लगभग 30,000 से 40,000 के वेतन वृद्धि प्राप्त करेंगे। और ये जिनका भी यहाँ पे प्रमोशन होगा उनका बढ़िया से सैलरी भी इंक्रीज होगी, 40-50 हजार रुपए एक्स्ट्रा उनको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारा क्या, ये जो जुमला हो रहा है, ये जो चल रहा है 10 लाख वैकेंसी 1.5 साल में, मतलब आपने जब से अपनी सरकार बनाई तब से जितने भी रिक्रूटमेंट निकले आपने पूरा कैलकुलेट किया, डीओपीटी से चीजें मंगाई और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, पहले तो आपने उन लोग का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जो जिनके एग्जाम क्लियर हुए हैं। कई एग्जाम अभी भी पेंडिंग है, रेलवे के ही कई एग्जाम के प्रोसीजर जो पहले निकले थे 18, 19, 20 में, वही अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। उसके बाद जो क्लियर हो चुके हैं उनको आप अपॉइंटमेंट लेटर अभी दे रहे हैं। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम नई वैकेंसी भी निकालेंगे, 2 लाख पद खाली हैं, 1.5 लाख वैकेंसी निकलेंगी। कब निकलेंगी, मान लो निकल जाती है यार इस साल दिसंबर में, अगले साल अप्रैल के बाद, या फिर कभी भी निकलती है, तो फिर उनको अपॉइंटमेंट लेटर आप कब देंगे। नया मोदी मोड, नया मिशन मोड, नया गोदी मोड या फिर कुछ और मोड आप निकालेंगे और अगले चुनाव के पहले फिर से आप यह मेला वेला आयोजित करना शुरू कर देंगे, जहां पे बड़े बड़े झूले रहेंगे, हमको चक्कर काटते रहना पड़ेगा उसके पीछे, और जब हमारी बारी आएगी उतरने की तब हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा।
यह जो चीजें हुई हैं इनके बाद तो देख के ऐसा लग रहा है कि भैया ये 10 लाख वैकेंसी है ये सिर्फ जुमला है और कुछ भी नहीं है। रेलवे में रिक्रूटमेंट कब निकलेगा कुछ बोला नहीं जा सकता। हाँ, जब सही टाइम आएगा, इंडिया के खिलाफ आयरलैंड या फिर नेदरलैंड जैसी टीम आएगी, तब हम शतक लगाएंगे। टेंशन मत लो। चुनाव के पहले आपके लिए हम कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के 25,000, 50,000, 1 लाख वैकेंसी निकालेंगे और उसके बाद अगले इलेक्शन तक फिर हम कोई एक मेला आयोजित करेंगे जहां पे हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स देंगे। आप खुश हो जाएंगे, आप हमको वोट देंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं करो, चाहे कोई भी पार्टी हो। जो भी दिमाग लगाया है ये बड़ा बड़ा बेहतरीन दिमाग लगाया है भाई। हैट्स ऑफ। हम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से बेवकूफ बनाना या चूना लगाना कोई आपसे सीखे भाई, कोई आपसे सीखे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ये जो भी मैं इस वीडियो में बोला हूं सब झूठ निकले। रेलवे में वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए निकले, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी में, जूनियर इंजीनियर में, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी निकले। पिछले बार तो आपने सीनियर सेक्शन इंजीनियर खत्म ही कर दिया था। क्यों खत्म किया वह भी सभी को पता है। क्यों खत्म किया आपने? ज्यादा लोगों को एलिजिबल करना चाहते थे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। आप चाहते थे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए हर टेक्निकल बंदा यानी कि हर बीई बीटेक डिप्लोमा वाला भरे, और अगर सीनियर सेक्शन इंजीनियर निकल जाता तो उसके लिए सिर्फ बीई बीटेक वाले ही अप्लाई करते। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूं? तो भैया ये सब जुमला चल रहा है और ये जुमला चलता रहेगा, है ना। अभी जो लास्ट जो अपॉइंटमेंट लेटर बटे 70-80 हजार, उसमें मोदी जी ने बोला कि यूपी में बटेंगे, महाराष्ट्र में ये रोजगार मेला होगा, गोवा में ये रोजगार मेला हो रहा है, जम्मू कश्मीर में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, और जगह जगह होगा भैया। बस होते रहने दीजिए और क्या कीजिए। आप अपना काम कीजिए, हम लोग को पढ़ाई करने दीजिए। निकल जाए रेलवे तो बहुत अच्छा है, जितनी जल्दी निकल जाए रेलवे तो बहुत अच्छा है। उम्मीद तो बहुत कम नजर आ रही है ये सब चीजें देखने के बाद और ये सब चीजें समझने के बाद। लेकिन हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बताइए, लोगों को सच्चाई बताइए कि आखिर हो क्या रहा है। 10 लाख वैकेंसीज कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही हैं, किस तरह रिक्रूटमेंट हो रहा है, रेलवे में रिक्रूटमेंट कब निकलेगा। कृपया करके मेरी मदद कीजिए जो मैं सोचता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी सोच गलत है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में मेरे को आप अपनी सोच भी बताइए। कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आपको क्या लगता है कब तक वैकेंसी निकलेगी भी कि नहीं निकलेगी तो कितने निकलेगी, और नहीं निकलेगी तो क्यों नहीं निकलेगी। और अगर आपको मेरे को गाली भी देना है तो वो भी दे सकते हैं, मैं आपको उसमें भी लव यू ही बोलूंगा मेरे भाई, जैसा कि मैं हमेशा करता रहता हूँ, आप जानते ही हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा भाई। पसंद आने लायक तो है नहीं। मेन तो ये मैं क्या बोलूं यार, ये एक्सपोज वीडियो है या फिर क्या वीडियो है, किस तरीके। मैं ऐसे नेगेटिविटी में मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता। मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब यह सब चीजें देखने को और सुनने को मिलती है तो खुद अंदर से दिल से दर्द होता है भाई। तो बोलना पड़ता है, मुंह से आवाज निकल जाती है, बोलना पड़ता है। और मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं, चुप बैठने वालों में से मैं नहीं हूं। और हम कभी भी ट्विटर पर ये सब ट्रेंड नहीं करवा सकते, कितनी भी कोशिश कर ले। बीई बीटेक डिप्लोमा वाले हमारे में यूनिटी नहीं है, हमारे में यूनिटी नहीं है। महाराष्ट्र वाले यूपी वाले से लड़ाई कर रहे हैं, यूपी वाले किसी और से लड़ाई कर रहे हैं, डोमिसाइल के लिए लड़ाई हो रही है यहाँ पे।
यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए लड़ाई हो रही है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए लड़ाई हो रही है, यहाँ पे ओबीसी के लिए लड़ाई हो रही है। बस लड़ते रहिए और वोट देते रहिए और भारत आगे बढ़ता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सब होने के बाद भी भारत माता हमारे ऊपर कृपा करे और भारत आगे बढ़ते रहे। भले कुछ भी हो जाए, इंडिया हमारा आगे बढ़ना चाहिए। बस बात खत्म। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए भाई लाइक जरूर कर देना यार, शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, सबको बताइए ये जुमला हो रहा है, ये क्या नाटक चल रहा है, ये आपको सबको बताना होगा। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।